हम यूक्रेन के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। प्यूटन सुन लें, यूक्रेन के मामले पर हम कभी नहीं झुकेंगे। अमेरिकी सदर का स्टेट ऑफ यूनियन से आखिरी खिताब। बोले, यूक्रेन को खुराक और हथियारों की फराहमी जारी रखेंगे। अमेरिका और दुनिया भर में जमहूरियत पर हमले जारी हैं। अमेरिका में किसी को जमहूरियत के खिलाफ साजिश की इजाजत नहीं देंगे। सियासी अफरा तफरी के लिए अमेरिका में किसी के लिए कोई जगह नहीं। हम गुज़श्ता इलेक्शन की तरह इस बार भी सदारती इलेक्शंस जीतेंगे। IMF मुआशी इस्तेहकाम के लिए नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने का मुंतज़िर। पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय के दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजने को तैयार। मुआशी इस्तेहकाम के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसियों पर काम करने के मुंतज़िर हैं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ज्यूली कोजैकी वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, नई काबीना की तश्कील के बाद दूसरा जायजा मिशन भेजने के लिए तैयार हैं। हमारी तवज्जो आइंदा माह खत्म होने वाली स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील पर है। निगरान हुकूमत में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा गया। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का सियासी सूरत हाल पर तबसरे से इनकार। MQM का आसिफ अली जरदारी को सदारती इलेक्शन में वोट देने का ऐलान। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। मेहनत से काम करके पाकिस्तान को फिर बनाएंगे। जरूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जोरे बाजू भी देंगे। आसिफ जरदारी का इशाई से खिताब। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सदारती इंतखाबात में आसिफ जरदारी की हिमायत करेंगे। जमहूरी कुव्वतों को इख्तलाफात सामने रखकर भी डायलॉग जारी रखने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है आसिफ जरदारी बतौर सदर विफाक को मजबूत करेंगे। पहली बार होगा कि किसी सिविलियन ने दोबारा से सदारत संभाली। कराची के मसाइल मिलकर ही खत्म कर सकते हैं। हम विफाकी, सूबाई और बल्दियाती सतह पर कराची की आवाज बनेंगे। हमारे कैंडिडेट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं। 9 मार्च को इत्तेहादी पार्टियों का सूरज तलू होगा और जरदारी साहब प्रेसिडेंट मुंतखब होंगे। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं। मिलकर हमें इस कश्ती को पार लगाना है। होशरुबा चैलेंजेस, गैस और बिजली का सर्कुलर डेट 5 खरब रुपए। PIA का कर्जा 825 अरब, बिजली की सालाना चोरी 500 अरब रुपए है। अंदाजा लगा लें सूरत हाल कितनी गंभीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इशारे से खिताब। कहा, 1.7 ट्रिलियन मुहासिल के मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है, सब मिलकर खात्मा करेंगे। टैक्स बेस को बढ़ाना और टैक्स कम करना होगा। नून लीग के रहनुमा इसहाक डार को वज़ीर खारजा का कलमदान सौंपने का फैसला। जलील अब्बास जिलानी खारजा अमूर के मुशीर और तारिक फातमी वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अमूर खारजा होंगे। वज़ारत खारजा हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इसहाक डार, जलील अब्बास और तारिक फातमी की मुलाकात हुई। कानून से कोई बरतर नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बड़ा फैसला। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए। बरतरफ करने की सिफारिश सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। एलामिया भी जारी कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा आइन के आर्टिकल 206 के शिक 6 के तहत लिया गया। उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 5 के मुताबिक जजेस को तशहीर के पीछे नहीं भागना चाहिए। जजेस की तशवीश के बायस जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी, जिसके बाद इल्जामात पर वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया गया। पंजाब असेंबली के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। कार्रवाई सुबह 9 बजे होगी। मखसूस सीटों पर नौमुंतखब अरकान के हल्फ के लिए इजलास बुलाया गया। पंजाब असेंबली का इजलास पहले दोपहर 3 बजे तलब किया गया था।
केपी काबीना का पहला इजलास आज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। इजलास 1 पॉइंट एजेंडा पर मुश्तमिल होगा। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास आज होगा, जिसमें 5 नौमुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। सरदार सालेहा भूतानी, सादिक संजरानी, मीर जफर जहरी हल्फ उठाने वालों में शामिल होंगे। मोहम्मद खान और नूर मोहम्मद दुम्मड़ भी असेंबली इजलास में हल्फ उठाएंगे। इजलास में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने के लिए आज करारदाद पेश किए जाने का इम्कान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों पर 13 मार्च तक हुक्म इम्तना में तोसी। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी नताइज की तस्दीक शुदा दस्तावेजा फराहम करने का हुक्म। फरीकैन को आइंदा पेशी पर अदालत में मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 6 मार्च के हुक्म इम्तना का असर सदारत इलेक्शन पर नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। कि हारने वाला हार तस्लीम नहीं करता और जीतने वाला अपनी जीतने पर मुतमईन नहीं है। हमें अपनी एस्टेब्लिशमेंट से यही इख्तलाफ है। वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, लेकिन तमाम वसाइल इख्तियारात को अपने अंदर समेट कर उसका इर्तिकाज करके अगर वो समझते हैं कि फैसले सिर्फ हमारी ख्वाहिशात पर होंगे और अवाम को सिर्फ हम दिखावे के लिए दुनिया के सामने रखेंगे, ये खेल नहीं चलेगा। हमारे साथ धांधली सियासी जमातों ने नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं बनाया जा सकता। धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रही तो अपनी अहमियत खो बैठेगी। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में जो कुछ कहा वो बदनीयती पर मबनी है। पीटीआई का इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। असद कैसर ने अदियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग्रैंड अलायंस के लिए जमात इस्लामी समेत तमाम जमातों के साथ बात करेंगे। हुकूमत उन्हें बनानी चाहिए जो फॉर्म 45 के तहत जीते हैं। इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलने दें। हमें जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। अवाम को रिलीफ देने का मिशन शहबाज स्पीड सरगर्म। वज़ीर आज़म का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज। आटे, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, मशरूबात समेत 19 अशिया पर 30% तक रियायत। सस्ते आटे की तकसीम के लिए नए पॉइंट्स और मोबाइल यूनिट्स बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान में इजाफी 2000 रुपए फी खानदान दिए जाएंगे। रमजानुल मुबारक में नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज की जाएगी। वज़ीर आज़म ने निजकारी का अमल तेज करने का भी हुक्म दे दिया। बिजली कंपनीज को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायजा कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पंजाब काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 65 लाख से जायद रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। रिलीफ हैम्पर्स में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो बेसन शामिल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। अशिया खुरनोश की क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क दे दिया। मरियम नवाज का दौरा सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद रमजान में देने की मंजूरी। 45 लाख खानदानों को रमजान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। मुराद अली शाह की कमिश्नर को ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत। केपी की नई काबीना तश्कील। कई वजारतें पीटीआई के MNAs और सियासी खानदानों को मिल गई। काबीना में शामिल आकिबुल्लाह खान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर,
फैसल तुर्कई मेंबर कौमी असेंबली शाहराम और खालिद मरवत MNA शेर अफजल मरवत के भाई हैं। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के कजन अरशद अयूब ने भी बतौर वजीर जगह बना ली। साबिक स्पीकर KP असेंबली मुश्ताक अहमद खान गनी, साबिक सूबाई वज़ीर सेहत और खजाना तैमूर सलीम झगड़ा, मलिक लियाकत अली और दीगर को कोई वजारत न मिली। पानामा रेफरेंस में नवाज शरीफ के बेटों के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। गुज़श्ता रोज दौरान समाअत हसन और हुसैन नवाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों 12 मार्च को पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। अदालत में पेश होकर केसेस का सामना करेंगे, इसलिए दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाएं। हर कामयाब मुआशरे के पीछे ख़वातीन का किरदार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आज आलमी दिन। मकसद सिनफी इम्तियाज के खिलाफ शऊर उजागर करना और मुख्तलिफ शोबाजात में ख़वातीन की नुमाया खिदमत का एतराफ़ करना है। हर दौर में अक़वाम के इस्तेहकाम, तरक्की और तवील मुद्दती खुशहाली को यकीनी बनाने में ख़वातीन ने मरकज़ी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की नेक तमन्नाओं पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मजहबी सकाफती वाबस्तगी के बंधन में बंधे हैं। पाक सऊदी अवाम के फायदे के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। शहबाज शरीफ ने पैगाम भिजवाने पर भारतीय हममनसब नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के KP में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में पहली बार 2 मरीजों में जिगर की पेवंदकारी। लबलबे की ट्रांसप्लांट का तजुर्बा कामयाब। तीनों मरीजों को नई जिंदगी मिल गई। PKLI में पहली बार लबलबे और स्प्लिट लिवर के कामयाब ट्रांसप्लांट किए गए। रावलपिंडी के शहरी अजीज यासीन ने मरने से पहले अपने अज़ा अतिया किए थे, जिसके बायस 7 अफराद को नई जिंदगी मिल गई।